तो भारत की सड़कों पर एक बार फिर से आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। किसान फिर से एकजुट हो रहे हैं और इस बार उनकी लड़ाई एक ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड समझौते के खिलाफ है जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। और यही सवाल आज हर किसी के जहन में है। क्या वाकई एक व्यापारिक समझौता हमारे अन्नदाताओं के भविष्य पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है? चलिए इसी टकराव की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो इस पूरे टकराव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ट्रेड डील है क्या और ऐसा क्या है इसमें कि देश भर के किसान इतने गुस्से में हैं। तो ये जो भारत अमेरिका ट्रेड डील है, किसानों के लिए ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है। उनको लग रहा है कि ये उनकी रोजी रोटी पर एक सीधा हमला है। उनका मानना है कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो उनके खेतों को, उनके भविष्य को, सब कुछ तबाह कर सकते हैं। और इस मामले में किसानों का रुख एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर। उन्होंने एक लाइन खींच दी है कि नुकसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। बस बात खत्म। अच्छा, अब जरा सड़कों का रुख करते हैं, जहां किसानों का ये गुस्सा नारों में बदल चुका है। और ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये उनकी तकलीफ, उनका दर्द और उनके पक्के इरादे की आवाज हैं। पहला नारा सुनिए, नमस्ते ट्रंप बंद करो। ये सीधा सीधा उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे और दोनों देशों के बीच बन रहे इन ट्रेड रिश्तों पर एक तंज है। किसानों को लगता है कि ये रिश्ते उनके हक में बिल्कुल नहीं हैं। फिर एक और नारा गूंजता है, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सीधा इल्जाम है। किसानों को महसूस हो रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, बल्कि उन पर फैसले थोपे जा रहे हैं। और इसके बाद आती है एक बिल्कुल सीधी मांग, कोई लाग लपेट नहीं। किसान विरोधी डील वापस लो। ये कोई बातचीत की गुजारिश नहीं लग रही, ये एक अल्टीमेटम जैसा है। और आखिर में एक नारा जो सीधा देश के सबसे बड़े लीडर के लिए है, मोदी जी होश में आओ। इससे साफ पता चलता है कि किसान अब सीधे प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये नारे सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये सड़कों पर उतरे किसानों के सैलाब की दहाड़ हैं। तो इन सब विरोध प्रदर्शनों के बीच अब सबकी नजरें एक खास तारीख और एक बहुत बड़े इवेंट पर जाकर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि ये इस आंदोलन का अगला बहुत जरूरी मोड़ हो सकता है, और वो तारीख है 19 मार्च। इसे सिर्फ एक डेट मत समझिए, ये इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है जिस पर सबकी निगाहें हैं। प्लान एकदम क्लियर है। जगह दिल्ली का मशहूर रामलीला मैदान, लक्ष्य किसानों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा, और चेतावनी भी बिल्कुल साफ है कि अगर इस बार भी उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा। तो अब ये सारी सिचुएशन को देखकर आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं और इनके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सरकार और किसानों के बीच ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? क्या देश एक बार फिर एक लंबे और थका देने वाले किसान आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है? और आखिर में वो सवाल जो सबसे जरूरी है, क्या किसानों की जो चिंताएं हैं उनका कोई हल निकलेगा? क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? देखिए, इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आने वाले कुछ दिन भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं।